जय पुष्कर की दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये भक्तिमय चैनल लॉकडाउन के अंतर्गत इस हेतु से लॉन्च किया था कि सनातन धर्म के विभिन्न प्रकार के व्रत उत्सव तथा पुष्कर तीर्थ की महिमा एवं विभिन्न स्थलों के बारे में आप सभी को दर्शन कराते हुए यथायोग्य जानकारी से आप सभी के ज्ञान का परिष्कार किया जाए, जिससे आप सभी को पुष्कर तीर्थ की महिमा एवं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों की जो तपोस्थलियाँ हैं तथा यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जो अलग अलग महीनों के अंदर दर्शन होते हैं भगवान के, तो उन सभी से आप घर बैठे दर्शन का लाभ ले सकें। काफ़ी हद तक इस कार्य में आप सभी के सहयोग से सफलता भी मिल रही है और दिन प्रतिदिन आप जैसे कई सब्सक्राइबर्स के व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी आते हैं और सुझाव भी मिलते हैं कि पंडित जी, इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। आप सभी के कमेंट्स सुनकर पढ़कर हमारे को इस बात की प्रसन्नता होती है कि जिस हेतु से हमने इस चैनल का प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे भगवान नारायण की कृपा से हमें उसमें सफलता प्राप्त हो रही है। और यदि सनातन धर्म के गौरव के अंदर अगर हम रत्ती भर भी वृद्धि कर सकें तो हम स्वयं को धन्यभागी समझेंगे और आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। तो मित्रों, सनातन धर्म के विभिन्न व्रतोत्सवों एवं पुष्कर तीर्थ के दर्शनों का लाभ स्वयं भी लेवें एवं अपने मित्रों एवं अन्य सभी लोगों से यथा जितना हो सके आप सभी से तो इस चैनल का प्रचार प्रसार करें। भक्तों, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्तमान में पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यह 3 वर्ष में एक बार आता है। तो इसके अंतर्गत भगवान नारायण ने हिरण्याकुश नाम के, हिरण्यकशिपु नाम के दैत्य का, जो प्रहलाद के पिताजी थे, उनका वध करने के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह रूप का अवतार लिया था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि आपकी सृष्टि के अंदर निर्मित 12 महीनों के अंदर मेरी मृत्यु नहीं हो। इसलिए भगवान नारायण ने इस 13वें महीने का निर्माण किया था, जिस कारण उसका वध करने में भगवान को अनुकूलता प्राप्त हुई थी। इस पुरुषोत्तम मास के अंदर विशेष रूप से भक्तिभाव भगवान नारायण का, भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन, जप कीर्तन, दान पुण्य और अधिक मास में कांसे के बर्तन एवं विशेषतः मालपुए, जो कि हमारे पुष्कर की विशेष मिठाई है, उसका दान किया जाता है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत भगवान नारायण की उपासना से भगवान विष्णु परम प्रिय प्रसन्न होते हैं एवं माता लक्ष्मी की कृपा आप और हम सभी के घरों पर बनी रहती है। इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो एकादशियां आती है उनका विशेष महत्व है। वैसे तो 12 महीने की 24 एकादशियों का अपना समान रूप से महत्व है, लेकिन चूंकि ये दोनों एकादशियां दोनों पक्षों के अंदर, जो पुरुषोत्तम मास के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अंदर जो एकादशियां आती है, तो ये 3 वर्ष में एक बार आती है, अतः इनका विशेष महत्व बताया गया है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज आप और हम श्रवण करेंगे भगवान नारायण की परम प्रिय कामदा एकादशी के व्रत का महात्म्य एवं कथा। कामदा, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात है, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। अतः एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करें, फलाहार ले सकते हैं एवं आत्म संयम से भगवान नारायण की भक्ति करते हुए भगवान नारायण से यह प्रार्थना करें कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी के कारण विश्व संतप्त हो रखा है, तो उससे भगवान नारायण की कृपा से विश्व को शांति प्राप्त हो एवं जो ये महामारी के प्रकोप से सभी मानव जाति पीड़ित हो रही है, तो भगवान नारायण की कृपा से इस महामारी के ऊपर विजय प्राप्त हो। तो भक्तों, आप और हम श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कामदा एकादशी का व्रत महात्म्य। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्मा का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक के भी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, साग, कोदो, मधु, पराया अन्न और 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों का त्याग कर दे तथा द्वादशी के दिन कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया है और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं, जिसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश की जय। एकादशी मैया की जय। भक्त और भगवान की जय। तो मित्रों, आशा है आप हमारे इस भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं अपने मित्रों से, बंधु बांधवों से शेयर करेंगे, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। और अगर यदि किसी एक भी मनुष्य के जीवन के अंदर भगवान की भक्ति का और धर्म का सूर्योदय होता है, हृदय के अंदर भावांकुर फूटता है, तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल रहा। जय पुष्कर राज की जय। श्रीमन नारायण।